हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसका अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं। क्लास 10 की केमिस्ट्री का अध्याय दूसरा, इसका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले इसका 2 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अध्याय 2, अम्ल भस्म तथा लवण। क्या है अम्ल भस्म तथा लवण? इसमें हम लोग आज लवण के बारे में, क्या लवण, साल्ट। तो बच्चों, इस क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। उदाहरण के लिए HCl, NaOH अम्ल है, भस्म है, क्या बनेगा लवण, NaCl, H2O जल, H2SO4 NaOH, NaHSO4 H2O, H2SO4 H2SO4 तो क्या है अम्ल है, अम्ल। और 2NaOH क्या बनेगा Na2HSO4 और 2H2O। लवण में दो मूलक विद्यमान होते हैं। लवण में क्या है, दो मूलक विद्यमान होते हैं। एक मूलक भस्म से प्राप्त होता है, जिन्हें एक मूलक क्या है, भस्म से प्राप्त होता है, जिन्हें भास्मिक मूलक कहते हैं। जिन्हें क्या है, भास्मिक मूलक कहते हैं। भास्मिक मूलक धन आवेशित होता है। भास्मिक मूलक जो होता है क्या होता है, धन आवेशित होता है। दूसरा मूलक दूसरा मूलक अम्ल से हाइड्रोजन के अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दूसरा जो मूलक है क्या होता है, अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक ऋण आवेश होते हैं। अम्लीय मूलक क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन Na+, सोडियम आयन Na+ भास्मिक मूलक तथा क्लोरीन आयन C- क्लोरीन आयन C क्लोराइड आयन Cl अम्लीय मूलक होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय मूलक होते हैं। अम्लों के नामकरण के बारे में देखते हैं। अम्लों में उपस्थित समान भास्मिक मूलक अम्लों में उपस्थित क्या है, समान भास्मिक मूलक तथा समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों के नामकरण किए जाते हैं। आधार पर क्या है, लवणों का नामकरण किए जाते हैं। जैसे NaCl तथा NaH2SO4 समान भास्मिक मूलक सोडियम आयन Na+ है। समान जो भास्मिक आयन क्या है, भास्मिक मूलक सोडियम आयन क्या है, Na+ है। अतः इन लवणों को सोडियम लवण कहा जाता है। इन लवणों क्या है, सोडियम लवण कहा जाता है। इसी प्रकार NaCl और KCl में समान अम्लीय मूलक क्लोराइड आयन Cl है। अतः इन लवणों को क्लोराइड लवण कहा जाता है। इन लवणों क्या है, क्लोराइड लवण कहा जाता है। लवणों का वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण। समानता लवणों को निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा जाता है। समानता लवणों को निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा जाता है। समान लवण क्या है, वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, समान लवण कहलाते हैं। क्या है, समान लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, जैसे क्या NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3, CuSO4 क्या है, CuSO4 तथा NH4Cl समान लवण है। क्या है, समान लवण है। अम्लीय लवण किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को
विस्थापन क्या है? सील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा आस्था विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा आस्था विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे लवण दूसरे शब्दों में वे लवण जो किसी भास्मिक द्वारा जो किसी क्या भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण H2SO4 NaOH NaOH NaHSO4 H2O। अम्लीय लवण सोडियम बाइसल्फेट। अम्लीय लवण क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। अम्लीय लवण में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन अम्लीय लवण में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। अम्लीय लवण में एक या एक से अधिक क्या है? हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। सोडियम बाइसल्फेट में एक सक्रिय तथा सोडियम बाइसल्फेट में एक सक्रिय तथा विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होता है। क्या होता है? विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होता है। H3PO4 H3PO4 plus NaOH NaH2PO4 HO सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम और डाइहाइड्रोजन क्या है? फॉस्फेट। प्राप्त सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में प्राप्त सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में अभी भी दो विस्थापनशील हाइड्रोजन है। अभी कितने? दो विस्थापनशील हाइड्रोजन है तथा यह लवण क्या पुनः NaOH में से सक्रिय कर सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है। NH2PO4 NaOH Na2HPO4 H2O। भास्मिक लवण वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। वैसे भस्म जिनमें वैसे भस्म क्या है? जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ये अम्लों द्वारा के आंशिक रूप से उदासीन होकर ये भस्म लवण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? भस्म लवण प्रदान करते हैं। जैसे PbH2O Pb क्या? H2O HNO3 PbOH NO3 प्लस H2O। भास्मिक लवण भास्मिक लेड नाइट्रेट। क्या? भास्मिक लेड नाइट्रेट। PbOH2 में उपस्थित दो हाइड्रोक्सिल समूह में PbOH में उपस्थित दो हाइड्रोक्सिल समूह में एक हाइड्रोक्सिल समूह एक क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह नाइट्रिक अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लेड नाइट्रेट बनाता है। क्या बनता है? भास्मिक लेड नाइट्रेट बनाता है। इन लवणों में भस्म के गुण इन लवणों में क्या है? भस्म के गुण के साथ लवण के गुण भी पाया जाता है। इन लवणों में भस्म के गुण के साथ लवण के गुण भी पाए जाते हैं। BaOHCl BaOHCl BiOH2Cl MgOHCl MgOHCl CaOHCl आदि भास्मिक लवण के कुछ उदाहरण क्या है? भास्मिक लवण के कुछ उदाहरण है। लवण के गुण क्या? लवण के pH विलयन उदासीन होता है तथा विलयन का pH 7 होता है। विलयन क्या है? उदासीन होता है तथा विलयन का pH क्या होता है? 7 होता है। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं परवल
प्रबल अम्ल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है तथा विलयन का पीएच मान 7 होता है। विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। परवल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। उदाहरण के देखते हैं KCl NaCl KNO3 Na2SO4 आदि जल में उदासीन विलयन देता है। आदि क्या है? जल में उदासीन विलयन देता है। परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय होता है। जलीय विलयन क्या है? अम्लीय होता है। जैसे NaCl4 FeCl3 CuSO4 AlCl3 आदि के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। आदि के जलीय विलयन क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं तथा विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवण का दुर्बल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है। जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है तथा विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। Na2CO3 Na2 क्या? CO3 NaSCO3 CH COOH Na तथा NaCN के जलीय विलयन क्षारीय तथा क्या? जलीय विलयन क्षारीय होते हैं। कुछ उपयोगी लवण के बारे में देखते हैं। कुछ उपयोगी लवण सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड क्या है? या साधारण नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। NaOH HCl NaCl NaCl क्या? H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ NaCl क्या? नमक और जल प्राप्त होगा। हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टानें हैं। हमारे देश में नमक का स्रोत क्या है? समुद्री जल एवं चट्टानें हैं। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड साधारण नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या कहता है? समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक में Na2SO4 MgCl2 MgSO4 CaCO3 आदि लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। आदि लवण क्या है? अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। सेंधा या काला नमक काला सेंधा नमक रॉक साल्ट को जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। काला जो सेंधा नमक है उसे क्या है? जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं जिससे नमक का रंग भूरा हो जाता है। जिससे क्या है? नमक का रंग भूरा हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक या आयोडाइड नमक घेंघा रोग हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग क्या है? कि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। अतः साधारण नमक में KLO3 या KL की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। नमक क्या है? आयोडीन युक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड हमारे आहार का आवश्यक अंग है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड हमारे आहार का आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने में होता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने में होता है। नमक का उपयोग अचार
के परिरक्षण। नमक का उपयोग क्या है? अचार के परिरक्षण के रूप में होता है। नमक का उपयोग साबुन बनाने में भी होता है। नमक का उपयोग क्या है? साबुन बनाने में भी होता है। सोडियम क्लोराइड एवं महत्वपूर्ण यौगिक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक महत्वपूर्ण यौगिक है। उद्योगों में इसका उपयोग क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरीन अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि बनाने में किया जाता है। आदि क्या है? बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बनाने की विधि? सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्लोर एल्की सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोर एल्की विधि द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है? विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघट्य किया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघट्य किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl माइनस आयन विद्यमान होते हैं। Na क्या होता है? धन आयन होता है। Cl ऋणात्मक आयन विद्यमान होते हैं। विद्युत अपघटन से Cl ऋणात्मक आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पे Cl क्या है? ऋणात्मक आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पे Cl2 गैस देता है तथा Na धन आयन कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाता है। Na धातु में क्या होता है? परिणत हो जाता है। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर NaOH बनाता है। इस अभिक्रिया इस तरह होती है। नोड पर 2Cl माइनस Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो 2 क्लोरीन माइनस होता है, Cl2 रिलीज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर 2Na प्लस क्या होगा? प्लस 2E क्या होगा? 2Na इसलिए 2Na प्लस 2H2O क्या होगा? 2NaOH प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। चूंकि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप Cl2 गैस क्या है? Cl2 गैस तथा एल्कली प्राप्त होता है। अतः इसे क्लोर एल्कली अभिक्रिया कहता है। क्या कहता है? क्लोर एल्कली अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया से क्या है? प्राप्त सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 गैस एवं हाइड्रोजन गैस अत्यंत उपयोगी होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है। कागज बनाने में भी होता है। कहाँ होता है? कागज बनाने में भी होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। हाइड्रोजन गैस के उपयोग। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस का क्या क्या उपयोग है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में हैबर विधि द्वारा अमोनिया में होता है। क्लोरीन गैस के क्या क्या उपयोग है? कपड़ा एवं कागज को विरंजक करने में, कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा कहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे पराया अमोनिया सोडा विधि
इसे अप्लाई किया अमोनियम सोडा विधि साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। क्या है? अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि। अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि। इसका सिद्धांत क्या? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में संतृप्त क्या जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। NaCl H2O NaCl क्या H2O CO2 NH3 CO2 क्या NH3 NH4Cl और NaHCO3 सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो चलो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।